सूत जी ने देखा भाई इतने आनंद में भर गए ऋषि, सब एक स्वर से कह रहे, बोले सबसे पहले तो हमारा आशीर्वाद है कि आप चिरंजीवी हो, जुग जुग जिए, आप जब तक रहेंगे तब तक सृष्टि का मंगल होता रहेगा, कल्याण होता रहेगा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राज। बार बार आपसे कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं, संत के बस होने भर से ही सृष्टि का मंगल हो जाता है, कि वो है तो वो बोले तो अच्छा, न बोले तो भी अच्छा है। उसका जो होना है, उसके भीतर के जो पवित्र संकल्प है, वो सजल जलद के समान है, वो जल से भरे हुए मेघ के समान है। वो समय समय पर बरसते हैं, सृष्टि का मंगल करते हैं, सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मूते अधिक संत करी लेखा, मूते अधिक संत करी लेखा। तो ऋषियों ने कहा, बोले यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारा शरीर बोले धूमिल हो गया। माने कब से यज्ञ कर रहे हैं, बोले यज्ञ करते करते यज्ञ का धुआं हमारी श्वास प्रश्वास के द्वारा बोले भीतर बाहर बोले हमको धूमिल कर गया, लेकिन हमको ऐसा सुख नहीं मिला जैसा सुख आपके मुख से ये भगवत कथा श्रवण करते हुए मिल रहा है। बोले ये यज्ञ हम कर रहे हैं, इसका फल तो जाने हमें कब मिलेगा। बोले अभी तो हमारा शरीर रूखा सूखा हो गया है, यज्ञ करते करते शरीर धूमिल हो गया है, प्राण सूख जाते हैं मंत्रोच्चारण करते करते, आहुति डालते डालते। यदि इसका फल कभी मिलेगा तो मिलेगा, पर देखो भगवान की कथा का प्रभाव क्या है, सत्संग का प्रभाव क्या है, कि जैसे जैसे आपके मुख से ये शब्द निश्रित होते हैं, वैसे वैसे हमारा हृदय बोले आनंद में भरता जा रहा है, भीगता जा रहा है। और यहाँ तो ऋषिगण कह रहे हैं कि आपायेति गोविंद पाद पद्मा समंग मधु। ये जो भगवान की कथा है ना, ये तो आसव है। आसव समझते हैं? आसव क्या होता है? मादक द्रव्य होता है आसव, माने जिसको पीने से मद चढ़ता है, उसको आसव कहते हैं। अब यहां यद्यपि अनेक स्थानों पर श्रीमद् भागवत जी में कथा को अमृत कहा है, यहां ऋषिगण कह रहे हैं गोविंद पाद पद्मा समंग मधु। बोले आपने तो अभी ही बस कथा सुनाते सुनाते ही बोले श्री कृष्ण के चरण कमलों का वो मादक और मधुर मधु हमें पिलाकर तृप्त कर दिया है, हमारा रोम रोम आनंद में भर गया है। तभी तो आशीर्वाद निकलता है हृदय से, जब भर जाता है हृदय आनंद में। किसी की कोई क्रिया देखकर, किसी की कोई चेष्टा देखकर जब हृदय आनंद से भर जाता है, तो हृदय से आशीर्वाद प्रकट होता है। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, आशीर्वाद मांगिए नहीं, आप निर्मल मन से भजन करो, आप प्रभु पर दृष्टि रखकर अपने कर्तव्य का पालन करो। आप जिससे आशीर्वाद चाहते हो उसका भी मिलेगा, जो आपकी दृष्टि में नहीं है उसका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मैं एक साधक होकर बड़ी विनम्रता पूर्वक, बहुत विनम्रता पूर्वक आपको अपने जीवन का ये अनुभव निवेदन कर रहा हूं कि मेरी अब तक की इस यात्रा में यहां तो अनेक संतों का स्नेह आशीर्वाद मुझे मिल ही रहा है, पर सूक्ष्म जगत में वो जो संत विचरण करते हैं, उन्होंने भी अनेक समय अनेक स्थानों पर अनेक संशयों का समाधान किया ये मैं जानता हूं, और उन्हीं सबकी कृपा से यहां तक पहुंचना संभव हुआ है। आप केवल प्रभु पर दृष्टि रखकर अपने कर्तव्य का पालन करिए। मैंने कहा ना, ये संत हैं, कैसे हैं? ये जल से भरे हुए बादल के समान हैं। कहीं किसी साधक के मन में जब कोई तीव्र जिज्ञासा उठती है, जब उसका मन व्याकुल होता है, वो आगे बढ़ना चाहता है लेकिन उसको मार्ग नहीं मिल रहा होता, उसके पास ऐसी शक्ति और सामर्थ्य भी नहीं होती कि वो अपना मार्ग ढूंढे बनाए, ऐसे समय में ये संत अपनी कृपा का जल बरसाते हैं, मार्ग बनाते हैं उसके लिए। इसलिए मैंने कहा, जिससे आप आशीर्वाद चाहते हो उसका भी मिलेगा, और जो आपकी दृष्टि में नहीं है वो भी आपको आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद प्राप्त करने का तो मार्ग ही यही, निष्काम होकर सेवा साधन करते रहिए। अपने मन चित्त को, अपनी वृत्ति को व्यापार में मत डालिए। ये चूक ना करें जो कबीर कहते हैं कि बंदा मौज ना ले वही चूक चाकरी माही। चाकरी में चूक ना हो, आप करिए,